सियालकोट से, जहां दो मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 3 शदीद जख्मी हुए हैं। डस्का रोड पर तेज रफ्तार बस ने फैसलाबाद के रिहायशी 30 साला जफर लियाकत को कुचल दिया है। दूसरा हादसा बदरपुर चौक में पेश आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को टक्कर मारी है। एक शख्स जाँ बहक हुआ है और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। सियालकोट में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात पेश आए हैं, जिसमें 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और 3 ही शदीद जख्मी हुए हैं। पहला हादसा डस्का रोड पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, फैसलाबाद के रिहायशी 30 साला जफर लियाकत को कुचल दिया, जबकि दूसरा हादसा पेश आया जहां पर तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को टक्कर मारी। एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि जो सवार थे बाकी 3 अफराद इस रिक्शे में वो शदीद जख्मी हुए हैं। सियालकोट से खबर आपको दे रहे हैं, 2 मुख्तलिफ हादसात पेश आए हैं ट्रैफिक के तेज रफ्तारी के बायस और 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, मजीद बताएगा इन वाक़यात के हवाले से। बिल्कुल, सियालकोट में ट्रैफिक के 3 मुख्तलिफ अफसोसनाक हादसा हुए हैं, जिसमें 7 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। डस्का रोड पर पेश आने वाले हादसे में तेज रफ्तार बस ने फैसलाबाद के रहायशी 30 साला जफर लियाकत को कुचल दिया है, जिससे वो मौका पर जाँ बहक हो गया। डस्का रोड पर ही रंजाई के मुकाम पर तेज रफ्तार बस ने चांद गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 7 साला बच्ची जाँ बहक हो गई जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। तीसरा अफसोसनाक हादसा गोदपुर चौक में पेश आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को 1112 से भी इमदाद करके सिविल अस्पताल सियालकोट मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हकाम ने नाशों को कब्जे में लेकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे सियालकोट में जो वाक़यात पेश आए हैं। रहीम यार खान में खवातीन को तंग करने के मामले पर शेख ज़ैद अस्पताल के बाहर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया है। अस्पताल रोड मैदान जंग बन गया, 5 अफराद जख्मी हुए हैं। खबर आपको दे रहे हैं रहीम यार खान से। रहीम यार खान में खवातीन को तंग करने के मामले पर शेख ज़ैद अस्पताल के बाहर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। 2 ग्रुपों में तसादुम की फुटेज आप मुलाहिजा कर सकते हैं और अस्पताल रोड मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा और इसमें 5 अफराद जख्मी हुए हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गुलाम हसन, बताएगा बीच बचाव कैसे करवाया गया? देखिए, थाना एयरपोर्ट के इलाके टिब्बा अलीपुर में ये लड़कियों को छेड़ने पर 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हो गई थी, जिसमें 2 अफराद जो है वो जख्मी हो गए थे, जिनको शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और अस्पताल पहुंचकर ये दोनों फरीकैन जो है शेख ज़ैद अस्पताल के बाहर ही एक बार फिर जो है वो आमने सामने आ गए और अस्पताल रोड जो है वो मैदान जंग का मंजर जो है वो पेश कर रहा था। इसी लड़ाई में जो है वो डंडों सोंटों और मुक्कों थप्पड़ों का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। इसकी फुटेज भी जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें ये वाज़ेह देखा जा सकता है। ताम लड़ाई में दोनों फरीकैन के जो 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल करने के बाद जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों फरीकैन के जख्मियों का मेडिकल मुकम्मल होने के बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, दोनों फरीकैन का मेडिकल मुकम्मल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। गुलाम हसन, बहुत शुक्रिया आपका। और कसूर के DHQ अस्पताल से एक दिन में आपको बताते चले कि नौमौलूद को अगवा कर लिया गया है। कोट बदर के रिहायशी खानदान ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया है। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से अगवाकार औरत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा बहुत जल्द। मुर्तज़ा बेग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा बेग, बताइएगा पुलिस क्या कहती है इस कार्रवाई से मुतालिक? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर की इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये वाक़या पेश आया, जिसमें नामौलूद बच्चे को एक अजनबी खातून अंदर दाखिल होती है और उस बच्चे की खाला से उस बच्चे को बहाने से कि हिफाजती टीका इसको लगवाने के बहाने लेके जाती है और उस बच्चे का अगवा कर लेती है। जो वालिदैन हैं वो इस सारे मामले में बड़ा साफा एहतजाज है इंतजामिया के खिलाफ। इस मामले में जब हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस हुकाम का ये कहना है कि CCTV कैमरे की मदद से जल्द अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का हॉस्पिटल का ये पहला ऐसा कोई वाकया नहीं है। पहले भी ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं जिससे इंतजामिया जो है वो बिल्कुल जो है खामोश तमाशाई नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और गुजरावाला में मोबाइल चोर टिकटॉकर पकड़ा गया है। मुलजिम टिकटॉक बनाने और लड़कियों को पैसे देने के लिए मोबाइल फोन्स चोरी करता था। मुलजिम से 6 लाख मालियत के मोबाइल फोन्स और एक होंडा कार भी मिली है। आपको बताते चलें कि ये गुजरावाला का टिकटॉकर है, चोर टिकटॉकर, जो कि टिकटॉक बनाने और लड़कियों को पैसे देने के लिए मोबाइल फोन्स चोरी करता था। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अली हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, क्या कहना है इस शख्स का?
جی بالکل، یہ تھانہ ماڈرن پولیس نے یہ ٹک ٹاکر جو چور ہے اس کو گرفتار کیا ہے اور اس کے پاس سے لاکھوں روپے مالیت کے جو چوری شدہ موبائل ہیں وہ بھی برآمد کر لیے ہیں۔ یہ ٹک ٹاکر جو چور ہے یہ صرف لڑکیوں کو خوش کرنے اور ٹک ٹاک بنانے کے لیے موبائل چوری کرتا تھا اور اس سے لڑکیوں کو پیسے دینے کے علاوہ اس سے اپنی ٹک ٹاک بنا کر اپنا وائرل کرواتا تھا۔ اور یہ پولیس کو ڈرامائی انداز میں ملزم جو ہے لاری اڈے سے ملا ہے، جو کہ 6 لاکھ مالیت کے ابھی تک اس سے موبائل برآمد ہو چکے ہیں اور ایک ہونڈا کار بھی ملی ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، گجرانوالہ سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حافظ آباد کے نواحی علاقے بیری والا میں واقع گورنمنٹ گرلز اسکول کے درختوں کی کٹائی شروع ہو گئی ہے۔ درختوں کے اس غیر قانونی کٹاؤ میں مبینہ طور پر محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک جانب وزیر اعظم عمران خان درخت اگاؤ مہم چلاتے ہیں تو دوسری طرف محکمہ تعلیم حافظ آباد کے افسران کی ملی بھگت سے درختوں کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ آباد کے نواحی علاقے بیری والا میں۔ زاہد سہیل سے مزید بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ زاہد بتائے گا پولیس کی تفتیش میں کیا سامنے آیا؟ زاہد سہیل مزید بتائے گا پولیس تفتیش میں کیا سامنے آیا؟ جو ہے بالکل بے بس ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جہاں ایک طرف درخت لگانے پر پاکستان کو دنیا کی قیادت سونپی جا رہی ہے، وہاں دوسری طرف درخت کاٹ کر انبار لگائے جا رہے ہیں۔ پبلک نیوز کے ذرائع کے مطابق ان کاٹے گئے درختوں کی نہ تو بولی ہوئی اور نہ ہی مقامی سطح پر اشتہار دیے گئے۔ اہلِ علاقہ کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ جی بہت شکریہ زاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کندکوٹ میں 2 ہفتے قبل اغوا ہونے والے محنت کش کے ورثہ سراپا احتجاج ہیں۔ انڈس ہائی وے کرمپور سٹاپ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتاتے چلے کہ کندکوٹ میں 2 ہفتے قبل اغوا ہونے والے محنت کش کے ورثہ سراپا احتجاج ہیں اور انڈس ہائی وے کرمپور انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بلاک کر دیا ہے۔ کیا کہنا ہے ان مظاہرین کا جان لیتے ہیں۔ علی شیر ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی مزید بتائے گا کیا کہتے ہیں مظاہرین اور پولیس کیا کہتی ہے؟ جی فضا، 2 ہفتے قبل کرمپور شہر میں اغوا ہونے والے دوست محمد چاچڑ کے اہل خانہ کی جانب سے آج قرآن پاک اٹھا کر کرمپور اسٹاپ پر احتجاج دھرنا دیا اور ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دیا گیا اور سندھ پنجاب بلوچستان کی ٹریفک معتدل رہی۔ بہت شکریہ علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چنیوٹ کی تحصیل بھوانا کے نواحی علاقے موزہ کلری میں سیلابی پانی میں نہاتے ہوئے 8 سالہ بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ تحصیل بھوانا کے نواحی علاقے میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ سینکڑوں گھر اور فصلیں زیر آب آ چکی ہیں اور اب اس کی زد میں 8 سالہ بچہ آ گیا ہے جو کہ نہاتے ہوئے اس سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ چنیوٹ کی تحصیل بھوانا کے نواحی علاقے موزہ کلری میں سیلابی پانی میں نہاتے ہوئے 8 سالہ بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ تحصیل بھوانا کے نواحی علاقے میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ سینکڑوں گھر اور فصلیں زیر آب آ چکی ہیں سیلابی پانی سے اور اب 8 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے ملک کے بیشتر دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کبیر والا میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ ناصر یامین۔ جی راؤ ناصر بتائیے گا مزید۔ بالکل، حالیہ بارشوں کے پیش نظر ملک کے تمام دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کا اضافہ ہو چکا ہوا ہے اور پانی نے جو دریا کے بیٹ کے علاقے ہیں ان کو کور کر لیا ہوا ہے۔ جو وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں میرے پیچھے جو پانی بہہ رہا ہے یہ 3 دریاؤں کا پانی ہے۔ یہاں پہ قریبی ہیڈ تریمو ہے جہاں سے جہلم اور چناب آپس میں ملے ہیں اور اس کے بعد دریائے راوی نے آ کے ان کو جوائن کر لیا ہوا ہے۔ تو یہاں اس وقت اس مقام کے اوپر جس کو ہم 0 پوائنٹ بولتے ہیں، یہاں سے 1,70,000 کیوسک کا ایک پانی کا ایک بڑا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے جس نے تمام علاقوں کے اندر تباہی مچا دی ہوئی ہے۔ جو لوگ یہاں پہ رہنے والے ہیں ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کو لیے جانوروں کے پاس چارہ، جانوروں کو کھلانے کے لیے چارہ نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ اس وقت اپنے گھروں سے بے گھر ہو کے جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت ان کو کھانے کے لیے کھانے پینے کی مدد کی بھی ضرورت ہے اور ان کو پناہ کی بھی ضرورت ہے۔ ان سب لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے حکومت جو ہے وہ اقدامات کرے اور ہمارے پناہ، ہماری شیلٹر کے لیے بھی بندوبست کیا جائے اور ہماری خوراک کا بھی بندوبست کیا جائے۔ جی
बहुत शुक्रिया आपका यामीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शेखोपुरा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस लाहौर रोड पर खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए हैं। खबर आपको दे रहे हैं शेखोपुरा से। बारिश के बायस मकान की छत गिर गई है और एक शख्स जाँ बहक हो गया है। खस्ता हाल मकान की छत गिर चुकी है, मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ है जबकि 4 अफराद जख्मी हैं। मोहम्मद आसिफ से मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। आसिफ, जख्मियों की हालत कैसी है? देखिए फिजा, ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये लाहौर रोड की जो आबादी है नदीम कोट उसमें पेश है, जहाँ पर जो हालिया होने वाली बारिशों से जो मेहनत कश हालत है उसके खस्ता हाल जो मकान है उसकी कच्ची छत गिर गई है, जिसके मलबे तले दबकर जो घर का वाहिद कफील है मोहम्मद खालिद, वो जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में अब से कुछ देर पहले जो है वो दम तोड़ गया है। जबकि इस अफसोसनाक जो हादसे में जो 4 अफराद है वो जख्मी हुए हैं, जिनको रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर तिबी इमदाद देने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया था, जहाँ पर उनकी हालत तशवीशनाक होने के बाद उनको जो 3 अफराद है उनको लाहौर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो जख्मी होने वाले में 4 माह की जो एक बच्ची, एक खतून और 2 मर्द हैं वो शामिल है। अस्पताल जो जराये के मुताबिक जो जख्मी हैं उनमें 3 की हालत जो है वो ताहाल तशवीशनाक बताई जा रही है। ये भी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। जेहलम में 2 घंटों की मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। अंदरूनी शहर की अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और बदबू से शहरी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुसलसल 2 घंटे होने वाली बारिश ने इंतज़ामिया के पोल खोल दिए हैं, जिससे शहर भर की सड़कें जो हैं वो तालाब की मंजर कशी कर रही हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियों में शहरी मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना है? भाई यहाँ पे एक तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उसके ऊपर पानी के जगह जगह जो है ना चोड़ बने हुए हैं, हर जगह जो है ना गलियों में, मोहल्लों में, रोडों पे। 2 घंटे होने वाली बारिश जो है ना, उन्होंने छप्पड़ जो है ना बिल्कुल तालाब बना दिया रोडों को। उसकी वजह से बीमारियों से बच्चे, बूढ़े, बड़े, छोटे सब जो है ना यहाँ पे, एक तो गुजरगाह भी है और ऊपर जो है ना सब बीमारी में इस वक्त जो है ना बहुत परेशान है यहाँ से। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद शहरी का यही कहना है कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और बारिश होने से जो सड़कें हैं वो तालाब की मंजर कशी कर रही हैं। शहरियों का आला हुकाम से और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर झेलम से यही मुतालबा है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए, सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी जो है वो अपनी ज़िंदगियों को बआसानी गुजार सकें। जी उधर मीरपुर खास में भी कल शाम से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से आज भी जारी रहा। शहर के कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब है। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ मलिक। बिल्कुल, मीरपुर खास में जो है कल से होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आज सुबह से भी मूसलाधार बारिश जो है उसका सिलसिला जो है दोबारा शुरू हो चुका है और अभी भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है जारी है। अगर बात की जाए शहर की सूरत हाल की, तो शहर के जो है कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। शहर के अंदर गलियाँ और दुकानें पानी से भर चुकी हैं। शहर की मेन शायराएँ भी नदी और नालों का मंजर पेश कर रही हैं और दूसरी जानिब बिजली का निज़ाम जो है मफलूज होकर रह गया है और शहर में निकासी आब का इंतज़ाम ना होने की वजह से अभी जो है ताहाल पानी जो है शहर में मौजूद है। शहर के अगर इलाकों की बात की जाए, हीराबाद में घुटनों पानी मौजूद है, सैटेलाइट टाउन, गरीबाबाद और दीगर इलाकों में भी जो है कई फुट पानी जो है जमा हो चुका है। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया कहीं दूर तक देखने में नज़र नहीं आ रही। अगर मज़ीद ये बारिश का सिलसिला जारी और सारी रहा तो शहरियों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी रहीम यार खान और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया है, लेकिन बारिश होते ही शहर के बेशतर इलाकों से बिजली गायब हो गई है। दूसरी जानिब ज़राई माहिरीन का कहना है कि ये बारिश कपास की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। खबर आपको दे रहे हैं बारिश होने की वजह से रहीम यार खान में बिजली गायब है और दूसरी जानिब माहिरीन का ये कहना है कि ये बारिश कपास की तैयार फसलों को भी नुकसान पहुँचा सकती है। गुज़िश्ता रात से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और आज भी बारिश होती रही है। शहर के बेशतर इलाकों में मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन उसकी वजह से बिजली गायब हो गई है और दूसरी जानिब ज़राई माहिरीन ये बताते हैं कि ये बारिश कपास की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है।
डेरा गाजी खान में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया है। नदी नालों में तुगयानी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतादिद इलाकों में कच्चे मकान गिरने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। शहर में सुबह से बिजली की भी आग मचोलगी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं हम अपने नुमाइंदे तारिक मुस्वानी से। तारिक बताएगा डीजी खान में क्या सूरत हाल है बारिश के बाद। डीजी खान के नदी नालों में तुगयानी है और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुतादिद इलाकों में कच्चे मकान गिरने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ तारिक मुस्वानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारिक, मजीद बताइएगा सूरत हाल। तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आसमान पर काले बादलों का राज है। मैं आपको बताता चलूं कि डेरा गाजी खान और गिरदोनवा में बारिश ने जल थल जहां पर नशेबी इलाके भी बारिश के बाद ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि नदी नालों में भी तुगयानी बताई जा रही है। इस हवाले से जहां पर डेरा गाजी खान का मौसम खुशगवार हो गया तो वहीं शहरियों को सामना करना, बिजली की भी सुबह से आंख मचोली जारी है, जबकि सड़कें भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस हवाले से इंतजाम सुस्ती देखने को मिल रही है। शहर से अभी तक पानी भी नहीं निकाला गया। दूसरी जानिब दरिया सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने का खदशा जाहिर किया जाए। इस हवाले से कुछ पहाड़ी सिलसिला में भी बहुत शुक्रिया आपका। कोटचेड़ा से आप हमें अपडेट कर रहे थे। चकवाल और गिरदो नवाब में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। आपको बताते चलें चकवाल की सूरत हाल। चकवाल और इसके गिरदो नवाह जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी मूसलाधार बारिश है और इस बारिश ने तबाही मचा रखी है। गलियाँ, सड़कें सभी पानी से भरी हुई हैं और तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे फैसल अबान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, चकवाल और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया तो वहीं दूसरी तरफ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। निकासी आब का निज़ाम बेहतर न होने की वजह से चकवाल के नशेबी इलाकों समेत मेन शहराएं जेलम रोड, रावलपिंडी रोड, तलागंग रोड, भोन रोड से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि हाईवे का दफ्तर, इसके अलावा दीगर दफातर भी ज़ेरे आब आए हैं और उनमें भी दफातर में पानी घुसा है। चकवाल शहर में अरसा दराज से सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं हो सका। सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करें, ये अवामी मुतालबा है। जबकि तलागंग में दुदियाल और चकवाल शहर के इलाके भोन में छतें गिर गई हैं बारिश की बदौलत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ में किसी किस्म का जानी नुकसान जो है वो नहीं हो सका। इसके साथ साथ अगर हम बात करें निकासियात के निज़ाम की तो चकवाल शहर का निकासियात का निज़ाम अरसा दराज से ख़राब है। इस पे आज जो यहाँ पे चकवाल में सूरत हाल बनी है उस पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुस्तार एहसानी और असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल मुजफ्फर मुख्तार ने शदीद इज़हार नाराज़गी की है बल्दिया अफसरान पे और असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल इस वक्त निकासियात के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर जिला चकवाल में इस वक्त जो है वो बारिश ने संगीन किस्म की सूरत हाल पैदा की है। वनहार में जो है वो मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक लोग जो है वो कुछ गाँव से नकल मुकानी पर जो है वो उस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा मौजूद है। चकवाल शहर में भी यही सूरत हाल है। जो नशेबी इलाके हैं स्पेशली समनाबाद है, इसके साथ जो है माला चिश्तियाँ है और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे पानी जो है लोगों के घरों में भी दाखिल हुआ है और ये सूरत हाल चकवाल में पेश आ रही है बारिश के बदल। और अभी तक बारिश जो है गुज़श्ता रात से जारी है। इसके बाद मजीद क्या इक़दाम इंतज़ामिया की जानिब से लिए जाते हैं निकासी आपका निज़ाम दुरुस्त करने के लिए, ये उसके लिए ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और बारखान से मुतसिल फोर्ट मिनरो बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह तेज़ बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई है। इस वक्त भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और ये अहम शाहराह जो कि लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई है। बारखान से मुतसिल फोर्ट मिनरो बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली ये अहम शाहराह है जो कि तेज़ बारिश के बायस और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो चुकी है। इस वक्त भी कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और वहाँ पर बहुत से लोग फंस चुके हैं। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है और कोशिश ये की जा रही है कि इस शाहराह को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। हयात खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हयात, बताइएगा इस शाहराह को खोलने के लिए क्या इंतज़ामिया काम कर रही है?
जी बिल्कुल, बार खान से मुतसिल पहाड़ी सिलसिला को सुलेमान फोर्ट मंजू बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहरा राखी गाज गीली मिट्टी के मकाम पर गुज़िश्ता रात से होने वाली तेज बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग और फिसलन की वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से N70 रोड पर हैवी ट्रैफिक को बहाल रखने के लिए गाड़ियों को लोडर की मदद से धकेला जा रहा है। मेन शाहरा बंद होने की वजह से के खतरे के पेश नजर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने की जानिब से मिट्टी हटाने के लिए नेशनल हाईवे के वहां पर ट्रैक्टर हायर किए गए हैं, जिनकी मदद से मिट्टी हटाई जा रही है। इस वक्त भी फोर्ट मंजरू और गिरदनवा में हल्की और तेज बारिश सिलसिला वक्त से जारी है, जबकि दूसरी जानिब हुकाम ने ड्राइवर्स को खबरदार किया है कि वो अपनी लाइन में रहें ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर न हो। मजीद कहा है कि बोलान के मकाम पर बीबी नानी पुल टूट जाने के बाद क्वेटा से पंजाब और सिंध को जाने वाली हैवी ट्रैफिक इस रोड पर रवा दवा है, जिससे शाहरा पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है, जिसके की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे हयात खान। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद में सुबह से ही वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गई हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। अब तक कोई भी इंतजामिया का नुमाइंदा नहीं पहुंच सका है। नवाब शाह की ये सूरत हाल है। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद से सुबह से ही वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश के बायस कई देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं और अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है यहाँ पर फंसे हुए अफराद की मदद करने के लिए। हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़िया, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, वक्फे से अलग सुबह से ही जो काजी अहमद तालके में बारिश का सिलसिला जारी है। जिला बेनजीराबाद के कई तालके दौड़ और में भी जो है कि बारिश हो रही है। काजी अहमद के कई देहात जो बारिश के पानी के बाद जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहाँ पर इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत जो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। तो यहाँ एक और काबिल जिक्र बात है कि लाखों रुपए मालियत की खड़ी फसलें उनकी तबाह हो गई हैं, जिसमें पानी खड़ा हो चुका है, जिसके बाद अब तक उन्होंने इमदाद की अपील की हुकूमत से, लेकिन अभी तक कोई इंतजामी नुमाइंदा वहां तक नहीं पहुंचा है। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ियाउर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मरी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने मौसम ठंडा और खुशगवार कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ तक मरी में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बताते चले मरी की सूरत हाल है। मरी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसने मौसम को ठंडा कर दिया है और खुशगवार हो गया है मौसम मरी का। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ तक मरी में बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और सादिकाबाद में भी वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के पानी ने सब अच्छे की रिपोर्ट देने वाली इंतजामिया को चंद घंटों में ही उनकी कलई खोल दी है। इंतजामिया क्या काम कर रही है, दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदे फरहान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के वस्त में, जहाँ बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। अब्र रहमत जो है इस वक्त ज़हमत बन चुकी है। बारिश का पानी आबादी वाले इलाकों में वो जमा हो चुका है और मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात के पीछे जो छुपने वाली नाहल इंतज़ामिया है, इसकी कारकर्दगी से शहरी बहुत ज़्यादा नाला नज़र आ रहे हैं। आबादी वाले इलाकों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। उधर पहले ही कूड़ा करकट की वजह से गंदगी फैली हुई थी और ऊपर से बारिशों का पानी है, जो सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करने वाली जो नाहल इंतज़ामिया है उसका पोल खोल दिया है। यहाँ बारिश की जो है पानी कम और सीवरेज का पानी जो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि सादिकाबाद शहर में जब से CO की तैनाती हुई है तो शहर का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है और शहर में एक मैनेजमेंट कंपनी के नाम से एक घरों से कचरा उठाया जा रहा है और इससे माहाना वसूली भी की जा रही है, जिसमें इंतज़ामिया की मिली भगत जो वो साफ नज़र आ रही है, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो शहरियों के मसाइल हल करने में बिल्कुल जो है ज़ीरो नज़र आती है। शहरियों ने DC रहीम यार खान से और कमिश्नर बहावलपुर से ये सवाल किया है कि इस निजी कचरा उठाने वाली कंपनी को किन बुनियादों पर जो है वो NOC जारी की गई है, मंजूरी दी गई है और हमें कब तक ऐसी नाहल इंतज़ामिया का मुंह देखना पड़ेगा। जी लिया और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक बारिश जारी रहेगी। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वकार अवान।
جی بالکل، لیا میں جو ہے موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے لیا میں 2 روز تک بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ابھی وقفے سے جو ہے ضلع لیا میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس میں لیا، کروڑ اور فتح پور، چوبارہ، کوٹ سلطان میں جو ہے وقفے سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں اس بارش کے باعث جو ہے عوام کافی زیادہ خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ گرمی کا جو زور تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ اس بارش کے باعث جو ہے گلی محلوں میں جو ہے پانی کھڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے شہری کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بارش کا سلسلہ ہے تقریباً 2 روز تک جاری رہنے کا یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس پہ بھی مسلسل جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو چکا ہے، جس میں عوام کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہے۔ عوام نے یہی کہا ہے کہ اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا بھی نوٹس لے۔ جی اور مینشن آباد میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، شہر کی گلیاں اور بازار پانی سے بھر گئے ہیں۔ سیوریج سسٹم بھی ناکارہ ہونے کی وجہ سے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے طاہر بشیر جویا۔ طاہر مزید بتائے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ طاہر بشیر، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائے گا منشن آباد میں شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے بارش کے پانی کے بعد؟ جی بالکل، منشن آباد اور گدرواہ میں آج وقفے سے ہونے والی موسلادھار بارش سے مشیتی علاقے گلیاں اور بازار کی سڑکیں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میونسپل کمیٹی عملہ کی طرف سے نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں تو جاری ہیں، مگر ان کی طرف سے کی جانے والی تمام تر کوششیں تاحال بے سود دکھائی دے رہی ہیں۔ بازاروں میں بارش کا پانی کھڑا ہونے سے خریداری کے لیے آنے والے خاص طور پر خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں تاکہ اور شہری بیچ شدید اذیت میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیوریج سسٹم کے پوشیدہ نظام کو بہتر تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ بارش کے دنوں میں نکاسی آب کا یہ درینہ مسئلہ حل ہو سکے اور شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا طاہر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ حیدرآباد میں گلی محلہ اور شاہراہوں پر گٹروں کے مین ہول کھلے ہونے کے باعث کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں، لیکن تاحال گٹروں کے ڈھکن نہیں لگائے جا سکے ہیں۔ اسی بارے میں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے نوید راجپوت۔ جی بالکل، جہاں حیدرآباد انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے، وہیں پر شہر کے مختلف علاقے لطیف آباد، قاسم آباد اور فریٹ آباد کے دیگر علاقوں میں گلی محلوں اور مین شاہراہوں پہ مین ہول کھلنے کی وجہ سے ابھی تک کئی حادثات رہنما ہو چکے ہیں، لیکن بلدیہ اور واسا انتظامیہ کے کان پہ ابھی تک کوئی بھی جوں تک نہیں رینگی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے علاقے حالی روڈ کے مقام پر۔ یہاں پر کئی عرصے دراز سے مین ہول کے ڈھکنے غائب ہے، جس کی وجہ سے کئی گاڑیاں حادثوں کا شکار ہو چکی ہے۔ کئی کمسن بچے جو ہے وہ مین ہول کے اندر گر کے اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہاں کے علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ کئی بار جو ہے یو سی چیئرمین سمیت انتظامیہ کے دیگر افسران کو شکایتیں کی گئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی بھی ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز جو ہے فریٹ آباد کے علاقے میں 6 سالہ بچی مین ہول میں گر کر زندگی کی بازی ہار چکی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے انتظامیہ اپنی غفلت کی نیند سے نہیں اٹھی ہے۔ حیدرآباد کی عوام نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ جو ضلع انتظامیہ کے کرپٹ افسران ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور جو حیدرآباد کے کھلے مین ہول ہیں ان کے اوپر فوری مین ہول کے اوپر ڈھکنے لگا کر جو ہے وہ شہریوں کی زندگیوں کو بچایا جائے۔ جی ادھر چمن میں پاک افغان بارڈر آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 9 اور 10 محرم الحرام کو بارڈر بند کر دیا گیا تھا۔ بارڈر کے کھلنے سے 2 طرفہ تجارت دوبارہ سے بحال ہو گئی ہے، پیدل آمد و رفت بھی جاری ہے۔ چمن میں پاک افغان بارڈر آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 9 اور 10 محرم الحرام کو اس بارڈر کو بند کیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے پیدل آمد و رفت اور تجارت دونوں طرف سے بحال ہو چکی ہے۔ قدرتی حسن سے مالا مال وادی سوات تاریخی مقامات کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہے۔ سیاحت دوبارہ کھلتے ہی سیاحوں کی بڑی تعداد نے وادی سوات کا رخ کر لیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عبداللہ شیری۔
جی بالکل، اس وقت میں سوات کے تاریخی مقام مملوک درہ میں موجود ہوں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس وبا کے بعد یہاں پر بڑی تعداد میں سیاح امڑ آئے ہیں اور یہاں کے جو خوبصورت نظارے ہیں اس کے ساتھ جو تاریخی مقامات ہیں اس کو بھی کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاتون سیاح موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا تاثرات ہے۔ ہم تو آپ کو پہلے ویلکم کرتے ہیں، آپ سوات آئیے، تو کیا تاثرات ہے اپنے سوات دیکھا؟ آپ ایز اے ٹرینر بھی ہے یوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہائیکنگ ٹریکنگ بھی کرتے ہیں، تو کیا تاثرات ہے آپ کی؟ میں بہت جگہوں پہ جاتی ہوں ٹریکنگ کرنے۔ میں نے پاکستان کے گلگت ایریا میں بہت زیادہ ٹریکنگ کی ہے، بیس کیمپس کیے ہوئے ہیں، ایڈونچر کیا ہوا ہے۔ اس بار میں نے سوچا سوات آنا چاہیے اور سوات کو ایکسپلور کرنا چاہیے، اور جب میں یہاں آئی تو میں نے بہت ساری ویلیز اور واٹر فالز کے ٹریکس کیے اور بہت ڈیفیکلٹ ٹریکس ہیں لیکن بہت مزہ آیا۔ اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سوات اتنی زیادہ حسین ویلی ہے کہ اگر آپ نے گرینری کو انجوائے کرنا ہے، نیچر کو انجوائے کرنا ہے، تو آپ کو سوات آنا ضروری۔ اور ایسا یوگا آپ کیا پیغام دیں گے دیگر لوگوں کو؟ یوگا تو میں کہتی ہوں ایک پوری لائف سٹائل ہے، یہ تو مائنڈ باڈی اینڈ سول ہے، تو یہ صرف فزیکل باڈی پہ کام نہیں کرتا، یہ آپ کی سوچ پہ، آپ کی روح پہ، آپ کی ہر چیز پہ کام کرتا ہے۔ تو یوگا اپنانا چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ یوگا کی طرف آئیں، اس کو پریکٹس کریں اور پھر وہ دیکھیں گے کہ کتنی زندگی بدل جاتی ہے، بہت اچھی، بہت پازیٹیو آپ کی لائف ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے خاتون سیاح کے جو تاثرات تھے آپ نے وہ جانی۔ تو یہاں پر بڑی تعداد میں سیاحوں نے اس حسین وادی کا رخ کر لیا، وہ یہاں پہنچ کر یہاں کے جو خوبصورت نظارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخی مقامات ہیں اس سے بھی کافی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جی عبداللہ شیری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے ساتھ علاقائی خبروں سے اجازت دیجیے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ publicnews.com۔